एक बार फिर से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चंपावत से ही पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। सीएम धामी के लिए चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है संगठन को, और जल्द ही विधानसभा स्पीकर को भी अपना इस्तीफा वो सौंपने की तैयारी में है। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए ये अब कंफर्म हो गया है कि चंपावत से, हालांकि पहले भी ये जानकारी हम दर्शकों को दे रहे थे कि चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, अब कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। दीपा, देखिए कल भी एबीपी गंगा ने इस बात की संभावना जताई थी कि कैलाश गहतोड़ी चंपावत से मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री का अभी चुनाव लड़ना बहुत आवश्यक है, संवैधानिक संकट किसी तरह करना हो तो 6 महीने के भीतर उनको विधानसभा के सदन का सदस्य बनना बहुत जरूरी है। तो इसके मैं समीकरण भी आपको बता देता हूँ। चंपावत जो सीट है वो बिल्कुल खटीमा से लगी हुई सीट है, तो मुख्यमंत्री की जितनी भी तमाम गतिविधियां बतौर विधायक या बतौर कार्यकर्ता, बतौर नेता या बतौर मुख्यमंत्री, जितनी भी उनकी गतिविधियां खटीमा में रही है, तो उनके साथ साथ उतनी ही गतिविधि चंपावत में भी रही हैं। क्योंकि जैसे ही खटीमा खत्म होती है तो चंपावत शुरू हो जाती है। बनबसा, टनकपुर, ये सब चंपावत का एरिया है और ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, खटीमा के बिल्कुल करीब है। तो लोगों के साथ आना जाना, और चूंकि पिथौरागढ़ इनका मूल है मुख्यमंत्री जी का, और फिर पार्टी ने, दीपा मैं एक बात और बता देता हूँ आपको जी, कि पार्टी ने ये तय कर लिया था कि अगर कोई विधायक अनविलिंग होगा, किसी की अनिच्छा होगी, कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, तो उनसे पार्टी सीट नहीं छुड़वाएगी। तो इसी क्रम में जब डीडी हाट की तरफ पार्टी बढ़ी, क्योंकि डीडी हाट इनकी मूल सीट है, वहां पर इनका पैतृक गांव है पुष्कर सिंह धामी का, वहीं इनका जन्म हुआ है, वहीं इनका बचपन बीता है, तो इनकी इच्छा ये थी कि डीडी हाट से चुनाव लड़ लिया जाए। लेकिन बिशन सिंह चुफाल जो 6वीं बार विधायक हैं, वो इस बात के लिए राजी नहीं दिख रहे थे, तो पार्टी ने उनको प्रेशराइज नहीं किया, और फिर कपकोट और फिर पिथौरागढ़ में मयूख मेहर और धामी जो अपने हरीश धामी थे धारचूला से, जो कांग्रेस के विधायक, फिर उनका ये पूरी यात्रा, सीट छुड़वाने की एक यात्रा होते होते ये आकर चंपावत में समाप्त हुई। और चंपावत इस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सीमांत जिला है, नेपाल से सटा हुआ जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहां लगती है नेपाल की। तो मुख्यमंत्री का वहां से विधायक चुना जाना, तो और बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन होने की संभावना आगे भविष्य में बनी रहेगी। तो अब ये चूंकि क्लियर हो गया है, कल रात ही एबीपी गंगा ने इस बात की संभावना व्यक्त की थी। आज सुबह जब ये न्यूज एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे तो उनको इस बात का आभास होगा कि ये खबर हमने सबसे पहले इस बात की पॉसिबिलिटी जताई थी। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री के लिए एक मतलब सिंगल पॉइंट एजेंडा, और उनकी टीम के लिए, उनकी जो कोर टीम होगी, उनके लिए चंपावत सीट को जीतना होगा। चंपावत सीट पिछली बार कैलाश गहतोड़ी जीते हैं, ये दूसरी बार विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, और उससे पहले ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है लगातार। तो पिछले 2 बार से यह सीट भाजपा के कब्जे में है, और अभी चूंकि दूसरी बार कैलाश गहतोड़ी विधायक चुने गए थे, तो अब मुख्यमंत्री का वहां से चुनाव लड़ने का बिल्कुल क्लियर हो गया है। और मुख्यमंत्री की जो कोर टीम है, संगठन के जो, अच्छा, लेकिन अजीत जी, आधिकारिक घोषणा होने में इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए दीपा, इसमें चूंकि बहुत, जब अगर मुख्यमंत्री को चुनाव लड़कर सदन में पहुंचना होता है तो मुख्यमंत्री मतलब उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो सेफ जोन में जाए, मतलब ऐसी किसी सीट से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव ना लड़ा जाए जहां रिस्क हो। तो मुख्यमंत्री ने इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, संगठन ने पूरे पहलुओं पर विचार किया कि मुख्यमंत्री के लिए कौन सी सीट सर्वाधिक सुरक्षित हो सकती है। तो इस पूरे अध्ययन के बाद और मुख्यमंत्री के पर्सनल अध्ययन के बाद ये एक बात निकल कर आई कि अगर चंपावत से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो चंपावत उनके लिए सेफ जोन की तरह होगा और उनके जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर धारचूला वो सीट लड़ते और धारचूला से कांग्रेस विधायक का इस्तीफा दिलवा देते, चूंकि वो परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, इसलिए माना गया है कि अगर वहां पर थोड़ा ऊंच नीच भी हो गई, थोड़ी चूक हो गई, तो पार्टी के लिए बड़ी एक चुनौती सामने खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से डीडी हाट का था कि बिशन सिंह चुफाल के जो लोग हैं वो अगर उग्र हो गए और उनके भीतर आक्रोश हो गया, उन्होंने मुख्यमंत्री का साथ नहीं दिया, तो कहीं थोड़ा नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो मतलब चंपावत में चूंकि शहर थी, मतलब कैलाश गहतोड़ी पहले भी प्रस्ताव दे चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने संगठन में बात की, और जो मैंने जैसे अभी दीपा पहले भी बताया कि पार्टी किसी भी ऐसे विधायक से सीट खाली नहीं कराना चाहती थी जो अनविलिंग हो। तो चंपावत के जो कैलाश गहतोड़ी जो विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से ये प्रस्ताव दिया, और खटीमा से लगी हुई सीट थी और मुख्यमंत्री की गतिविधियां और मुख्यमंत्री की सारी चीजें, और चूंकि पिथौरागढ़ के रहने वाले खटीमा से राजनीति करते रहे हैं, तो पिथौरागढ़ और खटीमा के बीच में चंपावत का जो पूरा एरिया, चंपावत पहले पिथौरागढ़ का ही हिस्सा होता था,
तो मतलब इस तरह से इन्होंने करके ज्योग्राफिकली भी जो इनका डायमेंशन बैठता था, तो इस लिहाज से पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने इस सीट को चुना कि ये सीट मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही सुरक्षित हो सकती है, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं आएगी। जी बिल्कुल, पूरे नफा नुकसान को भांपते हुए चंपावत की सीट का चुनाव किया गया। और अजीत जी, ये देखिए, जो दूध का जला होता है छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये डायलॉग फिट बैठता है, क्योंकि खटीमा से जो खेल हुआ अब वो खेल कहीं और से ना हो, इसीलिए सब कुछ भाप के बिना कोई रिस्क लिए, बिना जल्दबाजी में चंपावत का चुनाव किया जा रहा है हाईकमान के द्वारा। जी बिल्कुल, जैसा अभी मेरे सहयोगी विनोद बता रहे थे कि बीएल संतोष का आना प्रस्तावित है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो आकर इस बात की घोषणा करेंगे कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे। खबरों का क्या होता है, खबरें तो चूंकि अब कैलाश गैतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है, बहुत दिनों से बात चली आ रही थी, तो ये मुख्यमंत्री का लड़ना तो तय है, लेकिन पार्टी आजकल में इस बात की घोषणा कर देगी। और ये एक बिल्कुल विपक्ष भी इस सीट पर चुनाव को लेकर के वही रचना एक पेश करेगा और एक चुनौती देने की कोशिश करेगा। तो इस लिहाज से जो मुख्यमंत्री की जो स्ट्रेटेजी बनाने वाली कोर टीम है और जो संगठन के मुखिया हैं मदन कौशिक, और जो उस क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं जो लगातार राजनीति करते रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल रहते हैं, पार्टी के साथ बहुत पुराने टाइम से लगे हुए हैं, उन सबको जोड़कर चलना और ये सारी चीजें करना, मतलब ये पार्टी के लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा होगा। एक ऐसी कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा ताकि मुख्यमंत्री को वहां से चुनाव लड़ने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि वो मैंने जैसा अभी फिर दीपा मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये सीट दो बार से भारतीय जनता पार्टी के पास है, उससे पहले ठीक है अजीत जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।